हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है अहोई अष्टमी का दिन है एतवार का। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी। माता रानी आप सभी के बच्चों को खुश रखे और खुशहाल रखे, उनकी उम्र लंबी हो और आप सभी के बच्चों की हर मनोकामना पूरी हो। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, सुबह 4 बज चुके थे और मैं नहा होकर हो चुकी थी रेडी और रमन को भेज दिया है नहाने के लिए और मैंने बना ली है चाय। और अभी चाय बनाकर फिर मैं करूँगी जोत बत्ती, मंदिर में दिया वगैरह जलाऊँगी और फिर मैं धूप लगा दूँगी। फिर रमन भी आ जाएगी धूप लगा कर। और बच्चे तो अभी मतलब कि सब सो ही रहे थे, तो फिर मैं उठ कर अपना जो मुझे काम करना था नहाने धोने का वो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था, क्योंकि हम चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे हो होली अष्टमी का, चाहे किसी भी चीज़ का व्रत हो, तो सुबह सुबह नहा कर ही उस व्रत को रखते हैं। तो देखिए, अब मैं मंदिर में जोत जला दूँगी और तो इसके बाद फिर मैं पीने बैठ जाऊँगी चाय। और बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको मैं अभी नहीं उठाऊँगी क्योंकि संडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो सो ही रहें। तो देखिए, अभी 5 बजने वाले थे, अभी बजे नहीं थे। तो देखिए, बच्चे तो सो रहे हैं तीनों ही यहाँ पे, और रमन इस साइड सोती है ना, तो वो परेशान करता है, तो बच्चों को सोने नहीं देता है, वो आधी रात तक जागता रहता है। तो अभी देखिए आराम से सो रहा है ये भी। और ये रमन उठ जाती है ना, तो बस कोशिश करता है कि अभी तुरंत ही उठ जाए, लेकिन अंगड़ाइयाँ उंगड़ियाँ लेकर ये सो गया था दोबारा से। और देखिए, अब फिर रेस्ट वगैरह किया, थोड़ा आराम किया, नहा धोकर और पूजा वगैरह की। तो फिर उसके बाद जब टाइम हो चुका था बच्चों के उठने का, तो इनको मैंने बना कर दे दी थी चाय। तो देखिए, चाय हमारी बन गई है और अब मैं इनको दे दूँगी बच्चों को बिस्किट के साथ चाय, और साथ के साथ ही करूँगी अपने झाड़ू पोछे का काम स्टार्ट। और देखिए, तो मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगी थी अभी से, और मेरे सिर में दर्द और मुझे उल्टियाँ वगैरह भी लग गई थी। तो मेरी तबीयत ना, जब तक मैंने कहानी सुनी तो तब तक तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने बच्चों को खाना वगैरह बना के दिया और अपना झाड़ू पोछे का था वो भी मैंने किया। पोछा पलक लगा देगी और झाड़ू वगैरह मैं लगा दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। और करवा चौथ वाले दिन तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ इस व्रत में, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ही ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की, लेकिन ऐसा काम मुझे करना था, क्योंकि छुटकू ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसकी, अभी थोड़ी ठीक हो रही थी। तो फिर मैंने उसको इतना नहीं करने दिया। लेकिन फिर जब मैंने मतलब कि अपना कहानी वगैरह सुनी ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मुझे गोली तो नहीं खानी थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। तो कहानी सुनने के बाद पानी पिया था, तो मैंने अब एक मतलब कि अपनी दवाई वगैरह मैंने ले ली थी। तो थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी और फिर मैं लगी थी अपना काम करने के लिए। तो बच्चे भी अभी नहाए नहीं हैं, बच्चे भी नहाएंगे अभी। और देखिए, कर रहे हैं तैयारी नहाने की ये भी। तो अभी नहा नुह लेंगे बच्चे भी और इनको भी कर देंगे रेडी हम। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और पलक लगा रही है पोछा, साथ के साथ ही लगा देगी। अब मैं झाड़ू लगा दूंगी बाहर और पलक लगा देगी साथ के साथ पोछा। और देखिए, कपड़े हैं ना जो हमारे धुले हुए हैं, ये भी सुखाने हैं हमने। और देखिए, छुटकू को उठा रखा है रमन ने, क्योंकि इसको दवाई वगैरह भी दे रही है वो, क्योंकि इसकी तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी सी है डाउन, और दवाई वगैरह देगी तो सेट हो जाएगी इसकी तबीयत। शाम तक तो हो ही चुकी थी ठीक। और तो देखिए, दाग आ चुका था और ये धनिया वगैरह मतलब कि फल वगैरह लेकर आ चुका था, और मैंने इसको छांट वगैरह करके रख दिया है सारा कुछ। तो बर्तन भी पड़े हैं, अभी तो बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, सारी किचन को साफ़ करूँगी, फिर इनके लिए बनाऊँगी मैं नाश्ता वगैरह, क्योंकि बच्चे हैं इनको तो भूख लगेगी और खाएंगे भी ये सब अलग तरीके से ही। तो देखिए, नहा नु कर आ चुके थे, इनको हमने ऐसे ही दूसरी ड्रेस डाल दी थी इनकी। तो हम दोपहर को मतलब कि जब कहानी सुनने जाएंगे ना, तब इनको कर देंगे रेडी। तो
देखिए मेरा सारा किचन हो चुका है साफ़, अब हो गए बर्तन क्लीन। अब बर्तन भी मैं फटाफट से सारे क्लीन कर दूंगी। और फिर इसके बाद इनको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा बच्चों को, तो मैं देखिए पलक मुझसे बार बार बोल रही थी मम्मा भूख लग रही है, मम्मा भूख लग रही है। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से बर्तन किया साफ़ और फिर बच्चों को दिया मैंने नाश्ता बनाकर। बर्तन हो चुके थे बिल्कुल क्लीन और करके रख दिए हैं साफ़। तो फिर इसके बाद लग गई हूँ आटा बनाने के लिए। तो देखिए अभी आटा लगा रही हूँ, थोड़ा सा आटा पड़ा भी था लेकिन कम रहता है इनको, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा और लगा दिया और पलक लग गई है साइड में रोटी बनाने के लिए। तो इसने तो कितनी रोटी बनाई सारी, दोबारा दोबारा से बना बना कर देख रही थी, तो इससे सीधी नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि तुम रहने दो बेटा, मैं अब खुद ही बना कर दे दूँगी। तो मैं इनको फटाफट से बना कर दे दूँगी और ये खा लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी वगैरह मैंने गर्म कर दी है और बनाने लगी हूँ मैं बच्चों के लिए रोटी। और तो इसके बाद तो मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और बस मैंने रोटी बड़ी मुश्किलों बनाई इनके लिए। तो फिर मैं तो आराम से पड़ गई थी, मेरे से नहीं हो पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था मुझसे, पता नहीं क्या हुआ मुझे। तो फिर इसके बाद रमन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़बरदस्ती से उठाया कि उठ ले तैयार हो ले, उठ ले तैयार हो ले, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं किया और बस आ गई कहानी सुनने के लिए। किया और आगमनी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार उसकी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। बस कहानी सुनकर आ गई थी, पानी पिया और अपनी दवाई वगैरह ले ली मैंने और फिर किया रेस्ट, थोड़ा आराम किया, नींद ली। वैसे तो सोया नहीं करते हैं व्रत में, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इसके बाद मैंने रेस्ट किया, थोड़ा सो गई थी ना दवाई लेकर, तो मैं थोड़ी सी ठीक हो गई थी। और फिर उठ के फिर मैंने जो बनाने थे ना पकवान वगैरह जो भी कुछ बनाना था, हमारा यहाँ मतलब कि बनता है अहोई अष्टमी में, व्रत में बनता है, तो उसी हिसाब से मैंने जो कुछ बनाना था मैंने फटाफट से मैं लग गई थी बनाने के लिए। अगर मैं दवाई ना लेती ना तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था, मतलब कि मुझे चल भी नहीं पा रही थी मैं बिल्कुल भी, तो फिर दवाई मुझे लेनी पड़ी। तो इसके बाद फिर देखिए मैं लग गई हूँ बनाने के लिए। फिर मैं इसके बाद बनाऊंगी ब्रेड बच्चों के लिए, सिंपल से ही बनाऊंगी। तो ये मीठा बनाते हैं ना हम, गुलगुले या कुछ भी मतलब कह लो आप, मीठा बनाना होता है तो इससे भरते हैं हम झकरी। और देखिए तो अब बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल से ही बनाऊंगी, ज़्यादा तामझाम नहीं किया मैंने इसमें। तो ब्रेड भी बना कर दूँगी मैं बच्चों को। तो वैसे तो तला हुआ तो बहुत ही कम खाने लगे हैं, मतलब कि बच्चे भी और हम सब ही, लेकिन बनाना पड़ता है त्योहार में। हमने करवा चौथ पे कुछ भी नहीं ऐसा किया था ना, तो सिंपल ही मैंने पालक पनीर बनाया था उस टाइम। तो अब पूरियाँ भी बोल रही थी मैं, लेकिन मना कर दिया था इन्होंने कि पूरियाँ नहीं खाएंगे हम। मैं बाहर चूल्हे पे बना रही थी खाने पीने के लिए, तो मैंने रमन को बोल दिया था कि तुम अंदर बना दो सब्ज़ी और आटा लगा के रख देना, हम रोटी बना देंगे जब सब खाएंगे तब। तो देखिए अंदर रमन लगी है मटर और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सम्राट अभी सो रहा था ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोल दिया था तुम अंदर फटाफट से जो भी काम करना है ना तो अंदर फटाफट से कर दो, और मैं बाहर जो भी मुझे बनाना होगा तो मैं फटाफट से बाहर बना देती हूँ। तो हम दोनों मिलके मतलब कि हम, अगर मैं ना उठती ना तो इससे नहीं कुछ भी बनना था, क्योंकि छुटकू हमारा बहुत ही मतलब कि उसकी तबीयत ख़राब है ना, तो इसीलिए तो उसने कुछ भी नहीं करने देना था इसको। तो अभी तो वो सो रहा था तो इसीलिए फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, अगर वो उठा होता ना तो इसलिए कुछ भी नहीं बना पाती। तो इसके बाद फिर बच्चों के साथ की थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि खाना पीना हमारा जल्दी बन चुका था और मैंने भी सब कुछ बना के रख दिया था और अमन ने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, तो सब कुछ हो चुका था हमारा। तो फिर हम बैठ के आराम से बातें की थोड़ी मोटी देर। तो उसके बाद फिर आ चुकी थी हमारी व्रत खोलने की बारी, तो हमने धोक वगैरह लगा दी थी अंदर ही।
हम जैसे करुए पे लगाते हैं ना, तो वैसे ही हमने झकरियों पे भी अपनी धोक वगैरह जैसे लगानी थी तो लगा दी। जो सामान हमें रखना था तो वो तो हमने दोपहर को कहानी सुनने के बाद हमने रख ही दिया था। कपड़ा वगैरह जिनके लिए थे ना, तो सारा कुछ रख के हमने अपनी धोक वगैरह लगा दी थी। तो हमने अंदर भी अपनी अब जोत वगैरह लगाएंगे अंदर और धोक लगाएंगे, तो जैसे हमारे यहाँ लगती है। तो देखिए ये कपड़े हैं ना हमारी दरानी जेठानियों के और हमारी चाची सास के वगैरह सबके कपड़े वगैरह ले रखे थे ना। तो छोटा भाई था ना, तो उसकी पहली जकरी थी ना, तो 2 रोमन की और सूर्य की जकरी भी हमने ऐसे ही रखी थी। तो देखिए हमारी पूजा अंदर हो चुकी है और अब हम बच्चे हमारा व्रत खुलवाएंगे, क्योंकि इनकी लंबी उम्र के लिए व्रत ये होता है, बच्चों के लिए होता है। जैसे हम अपने करुए चौथ का व्रत खोलते हैं, तो बच्चे हमारा ऐसे ही हमारा व्रत खुलवाते हैं। यह भी अहोई अष्टमी का भी व्रत हमारा ऐसे ही खुलता है। तो देखिए बच्चे आशीर्वाद लेंगे, तो हमने भर भर के इनको आशीर्वाद दिया। तो अब हमारा व्रत खुल चुका है और अब हम इनको दे देंगे खाने पीने के लिए जो भी इनको भी चाहिए होगा। तो और फिर हम अपने मतलब कि लेकर चले जाएंगे सामान जो हमें देना है। तो वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बताना कि आपको हमारी ये अहोई अष्टमी का व्रत कैसा लगा, जैसा हमने रखा है आप भी वैसे ही रखते हो। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको। तो बाय बाय।